नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विकास की राह पर सिमगा। छत्तीसगढ़ शासन ने सिमगा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है। इससे सिमगा के विकास को नए पंख लगने की संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। यहाँ के निवासी जो अब तक नगर पंचायत के निवासी कहलाते थे, अब नगर पालिका के रहवासी कहलाएंगे। नगर पंचायत के दायरे से मुक्त होकर बना सिमगा नगर पालिका अब तरक्की की नई इबारत लिखेगा। देखिए विशेष रिपोर्ट। साल 2000 में सालों के लंबे संघर्ष के बाद अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी। उस दौर में रायपुर और बिलासपुर के मध्य पड़ने वाले बलौदा बाजार भाटापारा जिले के सिमगा को तरक्की के लिए चुना गया और कुछ विकास कार्य भी हुए। समय के साथ यह पीछे छूटता गया और बाकी जगहों पर विकास परवान चढ़ने लगा और सिमगा वही का वही रह गया, जबकि उसे नई राजधानी के रूप में विकसित करने का सोचा गया था। लेकिन अब राज्य की विष्णुदेव साय सरकार सिमगा को विकसित करने की योजना में है। सरकार ने यहाँ के विकास के लिए कदम उठाया है और सिमगा को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया है। सिमगा नगर पंचायत अब नगर पालिका बन गया है। राज्य शासन ने नगर पालिका गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक नगर पंचायत सिमगा की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद सिमगा की सीमाएं होंगी। चूँकि छत्तीसगढ़ संभावनाओं की भूमि है और राज्य अब सशक्त भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि में नवाचार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रभावी कदम उठाए गए। सिमगा नगर पंचायत को अपग्रेड कर नगर पालिका का दर्जा देना भी ऐसा ही एक प्रभावी कदम है। सिमगा अब नगर पालिका परिषद सिमगा के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। जल्द ही इसकी सीमाओं का विस्तार भी होगा, जिससे शहर की संरचना और विकास को नई दिशा मिलेगी। सिमगा में आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी तकरीबन वो सभी सुविधाएं मौजूद है जो एक परिवार के लिए जरूरी मानी जाती है, चाहे वो बाजार हो और उससे जुड़ी दुकानें हो या रिहायशी इलाके, कॉलोनियां, जिनके विस्तार की अभी अपार संभावनाएं हैं। सिमगा को नगर पालिका का दर्जा मिलने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। लोगों को उम्मीद है कि अब यहाँ विकास तेजी से होगा। लोगों ने राज्य शासन के इस निर्णय को शहर के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। नागरिकों ने कहा कि नगर पालिका बनने से सिमगा का तेजी से विकास हो सकेगा। शहर में सफाई, रोड, लाइट, सड़क, नाली आदि का निर्माण होगा। साथ ही पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी बढ़ोतरी हो सकेगी। शहर के विकास के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों का कहना है कि नगर पालिका बनने से न केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, साथ ही नए क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं की उपलब्धता होगी और शहरीकरण की प्रक्रिया आसान बन सकेगी। इसके साथ ही यहाँ नए उद्योग भी लगेंगे, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। फायदा तो मिलेगा ही। नगर पंचायत से नगर पालिका हुई तो उससे फायदा तो बेनिफिट मिलनी है। उसके कई फायदे होते हैं ना। विकास पहुंचेगा, बहुत विकास फर्क पड़ता है बहुत। अब व्यापार में, मतलब फैक्ट्रियों में, सभी में फर्क पड़ेगा। इंडस्ट्री वगैरह में निवेश करेंगे। हाँ, लोग तो करेंगे ही करेंगे ना। अगल बगल देखो चालू हो गई सब फैक्ट्री, तो उसका बेनिफिट तो मिलता ही ना। सुविधाएं भी लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। लोग डरते हैं, पहले एक बार डिमोशन हो चुकी है, फिर अब उसका फिर लोगों को समझ में आया। अब पॉपुलेशन भी बढ़ गई तो उसका फायदा तो मिलेगा। लोग खुश हैं, नगर पालिका खुश है। सिमगा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद नगर को नगर पालिका के रूप में विकसित किया जा सकेगा। अभी यहाँ का विकास नगर पंचायत के दर्जे के मुताबिक होता आ रहा था। सुविधाएं बढ़ने के साथ वैसा बजट भी आवंटित होगा जो सुविधाएं नगर पंचायत रहते हुए नहीं मिल पाती थी। नगर पालिका बनने के बाद अब वो मिलने लगेंगी। नगर पालिका बनने के बाद सिमगा का राजस्व भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले पंचायत के मुताबिक राजस्व आता था। साथ ही राज्य शासन से अनुदान भी नगर पालिका के मुताबिक ही आवंटित होगा, क्योंकि राज्य वित्त आयोग की धनराशि निकायों को मिलती है। नगर पालिका बनने से अधोसंरचना, 14वें और 15वें वित्त आयोग से लेकर अन्य मदों में अधिक फंड मिलेगा।
नगर पंचायत की तुलना में नगर पालिका को 2 गुना फंड मिलता है। पालिका बन जाने विकास में तेजी आएगी। अब नगर पालिका बनने के साथ भविष्य में कई संसाधन जुटने की उम्मीद है। नगर पालिका बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे राज्य सरकार की नगर पालिकाओं के लिए चल रही योजनाओं में अब सिमगा भी शामिल हो जाएगा। इन योजनाओं से कई समस्याओं का समाधान होगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, सिमगा की तकदीर और तस्वीर भी बदल जाएगी। सिमगा में चहुमुखी विकास होगा, यहाँ निवेश भी बढ़ेगा। उसी की बात है सिमगा नगर के लिए कि सिमगा नगर पंचायत जो थी अब वो नगर पालिका हो गई और काफ़ी समय से प्रयासरत तो थे कि सिमगा नगर पालिका बन जाए, लेकिन ये अभी हुआ है और जिसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी और उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी और हमारे इस क्षेत्र के कद्दावर नेता आदरणीय शिवरतन शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। और नगर पालिका बनने के बाद अब सिमगा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। क्योंकि पहले जो हमको आवंटन होता था साल का 2 करोड़ के आसपास की राशि, अब वो 5 करोड़ के आसपास चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है सिमगा में कोई क्षेत्र जोड़ा नहीं गया है उसी स्थिति में, और हमको दुगनी से ज़्यादा रकम मिलेगी तो चहुमुखी विकास होना संभव है। और ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलती है और आने वाले समय में सिमगा एक अव्वल दर्जे के नगर पालिका के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाएगा, यह मैं कह सकता हूँ। नगर पालिका बनने की खुशी कारोबारियों में देखने मिली। कारोबारियों के मुताबिक इसका फायदा उनके कारोबार में भी मिलेगा। नगर पालिका का दर्जा मिलने से क्षेत्र के विकास के साथ साथ व्यापारिक और औद्योगिक विकास के लिए काफी फायदेमंद होगा। अब ये तो करने वालों की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। करने के लिए विकास तो आप क्षेत्र में कई आपको पंचायत मिल जाएंगे जहाँ नगर पालिका से ज़्यादा विकास कार्य हुआ है, तो जो भी आगे आएगा उसकी चाहत पे, इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है कि कैसा विकास होगा। हाँ, लेकिन नगर पालिका बनने के बाद जो शासन से जो आते हैं अनुदान राशि वो बढ़ के मिलेगा, तो निश्चित तौर पे लगता है कि विकास कार्य कुछ ज़्यादा होंगे। औद्योगिक निवेश तो बढ़ चुका है पहले से, उसमें नगर पालिका होना और नहीं होने का कोई वो नहीं है। कई उद्योग यहाँ पे चालू हो चुके हैं और कुछ चालू होने की स्थिति में आ गए हैं। तो उद्योग बढ़ने से रोजगार बढ़े ना बढ़े, लेकिन यहाँ की स्थिति सील तरह जैसी होने वाली है, ये आप जान लीजिए। इस बारे में नगर पालिका अध्यक्ष भागवत सोनकर का कहना है कि विकास का रथ अब सिमगा में तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती, चाहे सफाई हो, पानी हो या कर्मचारी की कमी, जो मूलभूत सुविधा की कमी थी वह कमी भी दूर होगी। अब लोगों को शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि समय पर अब सभी सुविधा लोगों तक पहुंच पाएगी। सबसे पहले मैं तो सब समस्त नगरवासी को नमस्कार, जय जोहार, जय श्री राम कहना चाहूँगा। सिमगा को नगर पालिका बनाने के लिए मैं पिछले 3 साल का मेरा एक सपना था कि सिमगा नगर पंचायत से नगर पालिका बने। आज 3 साल का मेरा सपना साकार हुआ है, क्योंकि नगर पंचायत में जो हम लोग विकास के लिए जो राशि मिलती है लगभग 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ के आसपास मिलती है। अब नगर पालिका बनने के बाद प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ मिलेगी, जिससे इन 5 सालों में मैं तो बोलता हूँ कि अगली बार नगर पालिका भी जस्ट चुनाव भी होना है। नगर पालिका चुनाव में जो भी अध्यक्ष बन के आते हैं, जो पार्षद बन के आते हैं, तो जो बॉडी बन के आते हैं, नगर में सिमगा में इतना अच्छा विकास होगा, उस बॉडी को बहुत अच्छा नाम मिलेगा, क्योंकि वो सोचे नहीं रहेंगे चहुमुखी चहुओर विकास करने के लिए। अब सिमगा नगर पंचायत का जो एरिया है उसी एरिया में ही नगर पालिका बना है, क्योंकि इस एरिया में बना है तो एरिया बढ़ा नहीं है, विकास काम करने में और अच्छा विकास भी होगा। बता दें कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमदा और बेमेतरा कवर्धा मार्ग से यह न केवल प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी बेहतर सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करता है। सिमगा की रणनीतिक स्थिति और विकास की संभावनाएं भी इसे एक विशेष पहचान दिलाती है। नगर पालिका बनने के बाद अब सिमगा न केवल क्षेत्रीय बल्कि राज्य स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरने को तैयार है। सिमगा शहर अपने बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी के कारण तेजी से उभरता हुआ शहर बनता जा रहा है। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा और तिल्दा को जोड़ने वाला यह शहर आवासीय और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।
इसके साथ ही सिमगा दुर्ग भिलाई की ओर से कुम्हारी और धमदा तथा नागपुर हाईवे से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राजधानी रायपुर से महज 45 मीटर की दूरी पर स्थित ये शहर अब निवेशकों और रियल एस्टेट के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।